हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाने के यूज़ में आती है। सो गाइज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज कब आई थी? 1979 में। और किसके थ्रू आई थी? बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। ओके, सी प्लस प्लस किसने डेवलप की थी? बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने। सो हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है सी प्लस प्लस का? CPP। ओके, हम जब भी इसको कंपाइल करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम लोग किससे सेव करेंगे एक्सटेंशन? CPP से। ओके, सो बेसिक देख लेते हैं हम लोग इसका क्या रहने वाला है। देखिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ओके, हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जैसे कि stdio.h, conio.h, ठीक है। इसमें हम लोग IO स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है आई स्ट्रीम, एक होता है ओ स्ट्रीम, ठीक है। आई स्ट्रीम यानी इनपुट, ओ यानी आउटपुट स्ट्रीम। हमने उन दोनों को मिला के बनाया है IO स्ट्रीम, दैट इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, सेकेंड है इसका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस से हमारा ये मतलब है कि हम लोग जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से नेम देंगे हमारे वेरिएबल्स के लिए, हमारे फंक्शंस के लिए, तो हम लोग उसके लिए नेम स्पेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट मेन हमारा फंक्शन है ही। ओके, अब देखिए सी आउट। सी आउट क्या होता है? हम लोग को जैसे प्रिंट एफ हम लोग क्या करते थे सी लैंग्वेज में, हम लोग प्रिंट एफ स्कैन ऑफ यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सी आउट सी इन यूज़ करेंगे, सी आउट प्रिंट कराने के लिए, एंड सी इन हम लोग यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। रिटर्न 0 हम लोग को पता ही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सी आउट के आगे ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। बाकी तो सारा सेम ही मिलेगा आपको सी लैंग्वेज की जैसे। देखिए अब एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये क्या है? एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है, ठीक है, यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट सच एज सी आउट एंड सी इन। सी आउट किसके लिए? हम लोग प्रिंट कराने के लिए लेते हैं, एंड सी इन यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। जैसा कि मैंने बताया, वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स। हम लोग ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से नेम ले सकते हैं, ठीक है। इंट मेन हमारा फंक्शन है ही। सी आउट हम लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए, प्रिंट कराने के लिए विद इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। देखिए एक नोट है, इफ़ वी डू नॉट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वी विल राइट कोड। देखिए अगर हम लोग को यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमने लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, इंट मेन फंक्शन, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, इसमें एसटीडी, और हम लोग ये लगाते हैं। ओके, ये हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की तरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट कर हम लोग अपना प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब देखिए कमेंट्स कैसे लिखते हैं हम लोग सी प्लस प्लस में। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग को अगर मल्टी लाइन यूज़ करना है तो हैश स्टार स्टार हैश। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस वेरिएबल्स। सी प्लस प्लस हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? इंट हो सकता है जो कि इंटीजर को स्टोर करता है, डबल हो सकता है यानी कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है जो कि, ठीक है। हमारा कैर हो सकता है जो कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट को स्टोर करता है, ओके। और बूल, बूल यानी कि बूलियन जो कि हमारा ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। हम लोग कैसे लिखते हैं वेरिएबल्स? पहले हम लोग देते हैं डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल नेम और उसके आगे वैल्यू। डेटा टाइप में हम लोग ने क्या यूज़ किया? इंट, वैर, कैर, डबल, स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल में हमने हमारे वेरिएबल को नेम दिया, ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यू दी। अब हमें जैसे प्रिंट कराना है तो हम एप्पल में हमने 4 वैल्यू स्टोर करा दिया। हमने क्या लिखा है? सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर एंड एप्पल, ये हमें नहीं लगाने हैं, ओके, ठीक है। तो हमने एप्पल लिखा है तो यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा, ओके। ओके गाइस, तो समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो कि हमारे वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, ओके। तो एक नोट दिया है, टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यू कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड आफ्टर सी आउट। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ये कोटेशन मार्क्स नहीं लगते हैं, ठीक है। सी आउट के बाद में कोटेशन मार्क्स नहीं लगते हैं वेरिएबल की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखिए
वेरिएबल्स में वैल्यूज डाल के हम उनको अगर प्लस करते हैं तो देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x की वैल्यू 5, इंट y की वैल्यू 6, ठीक है, इंट सम x प्लस वाई, x में 5 था 6 में y था, दैट मीन्स 5 and 6 11, ठीक है। तो सी आउट सम, और हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स नहीं लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 11 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा हमारा 11, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इंट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 5, सी आउट x प्लस वाई प्लस z, ऐसे भी हमारा सेम आउटपुट प्रिंट हो जाएगा इन सबको प्लस करके। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेरिएबल्स के नेम को, फंक्शंस के नेम को, या हम जो भी डिक्लेयर करते हैं उसके नेम को, ठीक है। तो ऑल सी प्लस प्लस वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। सारे सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स को एक यूनिक नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। उन्हीं यूनिक नेम्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं कुछ कि नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स के नाम में हम लोग लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेम मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। देखिए अगर हम कोई आइडेंटिफायर का या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो सेम कंडीशन होती है कि पहला वर्ड जो हमारा होता है वो या तो कोई लेटर होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, कोई नंबर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होता है यानी कि अगर हम लोग स्मॉल ए लिख रहे हैं और कैपिटल ए लिख रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, ओके। हम लोग केस सेंसिटिव ये होती है सी प्लस प्लस। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हम उन लोग को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेर यू डू नॉट वॉन्ट अदर्स टू एक्सचेंज वेरिएबल वैल्यूज यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लेते हैं, वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है जिससे हम मतलब वैल्यूज एक्सचेंज नहीं होती है वेरिएबल्स की, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैंने लिखा है कॉन्स्ट इंट एप्पल इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 4 डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। अब एप्पल में हमने क्या डाला है 10, तो यहाँ पे ऑलवेज 4 ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ कॉन्स्ट यूज कर लिया, अब ये फिक्स हो गया है, ठीक है। अब हम कितना भी एप्पल में और भी वैल्यू स्टोर करके देख लें तो वो एरर ही देगा, बट एरर क्यों देगा, क्योंकि हमने कॉन्स्ट यूज कर लिया है, इसलिए एप्पल हमेशा 4 ही प्रिंट करेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। मैंने अभी बताया था सी इन से हम इनपुट लेते हैं एंड सी आउट से हम आउटपुट प्रिंट करवाते हैं। तो सी इन इज यूज टू टेक इनपुट। तो फॉर एन एग्जाम्पल इंट एक्स मैंने डिक्लेयर किया एक, ठीक है। सी आउट हमने किया कि टाइप अ नंबर, हमने प्रिंट करवाया कि एक नंबर टाइप करिए। सी इन में हमने क्या ले लिया एक्स, कि एक्स के लिए हम लोग एक इनपुट लेना चाहेंगे, और फिर हम क्या कर रहे हैं सी आउट योर नंबर इज एंड इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एक्स में वैल्यू डाली थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इंट x एंड y, हमने दो लिए हैं वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। हमने इन सम डिक्लेयर कर दिया है पहले ही, ठीक है। सी आउट इंटू फर्स्ट नंबर, हम लोग फर्स्ट नंबर ले लेंगे तो सी इन हम लोग x लिखेंगे, x में हमने फर्स्ट नंबर ले लिया यूजर से, ठीक है। सी आउट एंटर सेकेंड नंबर, सी इन करके हमने y में सेकेंड नंबर ले लिया, दोनों का सम x प्लस वाई एंड सम इज, और हम लोग ये सम यहाँ पे लिख देंगे तो जो हमारा इसका सम आया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज एन आउटपुट, ओके। अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा इनके बारे में। देखिए इंट बेसिकली या तो 2 बाइट्स का हो सकता है या 4 बाइट्स का हो सकता है, ठीक है। फ्लोट हमारा 4 बाइट्स लेता है, कैर 1 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स एंड बुलियन 1 बाइट्स। बुलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये भी समझेंगे। मैंने ये नाम लिया है ये एंड ने, ठीक है। तो मैंने लिखा बूल ये जो कंटेन करता है ट्रू, बूल ने जो कंटेन करता है फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं ये प्रिंट कराऊंगी तो ट्रू प्रिंट होगा एंड ने प्रिंट कराऊंगी देन फॉल्स प्रिंट होगा। तो सी आउट ये दैट मीन्स ट्रू, सी आउट ने दैट मीन्स फॉल्स, ठीक है। कैरेक्टर यानी कि कैर, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, A B C D E F G वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है।
कैर फ्रूट्स, जिसमें फ्रूट्स यानी मेरा वेरिएबल, कैर मैंने अपना डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें मैं बी स्टोर कराना चाहूँगी। सी आउट फ्रूट्स, इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा यूज़ करना है, एंड फ्रूट्स में क्या स्टोर होगा, ये बी स्टोर होगा, तो द आउटपुट विल बी दिस वन। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हम लोग एक पूरा टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैंने स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स बनाया एक, ठीक है, जिसमें मैं क्या प्रिंट कराना चाहूँगी, गुड मॉर्निंग। हमेशा इसके अंदर हमें ये यूज़ करना है कोटेशन मार्क्स को, जब भी हम लोग स्ट्रिंग बना रहे होंगे। ठीक है, सी आउट ग्रीटिंग्स एंड क्या प्रिंट होगा, गुड मॉर्निंग। ओके, समझ